इधर नहीं पूरे राज्य के सारी सेक्रेटरी आते हैं, राज्य के मेंबर आते हैं राज्यों से, उसमें एक घंटे का असर था। ये पार्टी मीटिंग में सबसे बड़ी खास बात थी, सबने सत्य की तारीफ की, पूरे राजस्थान के खासकर बिजली कलेक्टर ने तारीफ किया आपने, जो सेंट्रल लीडर है हमारा राज्य में तारीफ की। ये धरना जब वार्ता किया तो उसके बारे में कहूँगा, पहले महिलाओं के बारे में खासकर और जी ने बोला कि वो सब महिलाएं सब आती है ना, सब आती है उसमें विधवा है। तो ऐसा कौन सा न्याय सर जो विधवाओं को पैसा नहीं मिले मरने के बाद, जो कानून तो क्या बोलता है उसने अलग इस बात कहा कानून में, उसके बाद बात मांगा नहीं कानून के बारे में कहा, कानून के कहाँ होते हैं कानून में क्या होता है। बात तो बहुत बड़ी बात है, काफी बात हुई कुछ मिशन है, काफी वर्षों वो शुरू से ही राजस्थान में रहे, एक अन्य डिपार्टमेंट में काम किया, कई डिपार्टमेंट में काम किया, रिपोर्ट साइड उसकी मैंने आज बंगाल रखा उसने 9 बार कलेक्टर रहे, वो गंगानगर में रहे, बीकानेर में रहे, चूरू में रहे, सवाई माधोपुर में रहे, में रहे, कई जगह उन्होंने अन्य डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन उनकी जो बात करने का लेकर था ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेस, पहले जो हमारा मुद्दा था कि हम इस आंदोलन धरने से जो हमने जीत हासिल किया, अराफात को भगाकर जमीन से उसको बेदखल कर प्राण उसमें फैक्ट्री से बेदखल करने के लिए, हालांकि जमीन सरकार ने लिए, प्राण मिले, प्राण थे ही नहीं होगा, ये रिपोर्ट है कि प्राण नहीं है, वो कह रहा मेरा प्राण है, उसका प्लान जो होता है उस प्लान में वो धोखा खाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तो मैं सोचता रहता हूँ, मेरी सोच है कि चोरी का मुकदमा उसको ऊपर उसी प्लांट को लेके जाएगा, जितना आड़ेगा उतना ही फंसेगा वो। तो हमारा राम जी ने कल हम खत्म हो गए सब जो वहाँ सारी बातें और से बात रखी कि भाई ये बात तो हमारी वो थी वहाँ पर, तो हमारा राम जी मुझे बुलाकर क्या क्या बात है, ये बात कहते हैं बातों में बस बचाना, बस आप तो ये सरकारी लोग की बातें शुरू करते हैं। मीटिंग का उद्देश्य था कि हम अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, शेड्यूल अलग करके एक खेत मजदूर अलग कर रहा है, किसान सब पता चल रहा था। आज जरूरत हमें एकजुटता की, इसलिए हम किसी भी संघर्ष का निर्णय लें वो हम पार्टी के अंदर, शेड्यूल के अंदर और जो हमारे मजदूर हैं, खेत मजदूर, सबको मिला करके हमें निर्णय को लेना चाहिए ताकि हमारा निर्णय प्रभावी हो और इस सरकार के ऊपर अपना प्रभाव डाले, हमारी संख्या बढ़ेगी, सरकार के ऊपर प्रभाव बढ़ेगा। तो इस बात को लेकर हमने कल भी निवेदन किया था कि कल अपन को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देना है और जो है श्रम विभाग के द्वारा दिया जाएगा। वो मांगे, मेन मांगे ये है कि जो न्यूनतम मजदूरी है उस न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए की जाए, क्योंकि 26,000 के बिना कोई काम नहीं कर पाएगा। आज एक मजदूर की फैमिली चलाने के लिए 26,000, कम से कम 26,000 रुपए की जरूरत होती है। और राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी क्या है? 8,710 रुपए। 28 राज्यों में 26वें स्थान पे कम मजदूरी, ये हालत है। और दूसरी मांग है कि जो मजदूरों को 8 घंटे का काम है उसको 8 घंटे काम दिया जाए। अगर 8 घंटे से ज्यादा काम दिया जाता है तो उस मजदूर को उसका ओवर टाइम का भुगतान और सारी सुविधाएं जो वहां पर दी जाती है ओवर टाइम के बाद में, उन सुविधाओं को दिया जाए। तीसरा है मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलनों में उन्हें सस्ते को तुरंत प्रभाव से रोक लगाया जाए। हमने देखा है कि लगातार जो आंदोलन स्वतः ही खड़ी हुए देखे के बारे में उनको भी उस पर प्रकाश डाला।
बहुत जल्दी आपके वेतन के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और तुरंत ही उन्होंने एक जो संयुक्त कमिश्नर थे लेबर के, उनको बुलाया। इससे पहले हम लोग उनसे मिल के आए हैं। उस समय भी उन्होंने कहा था कि भाई हमसे पहले भी तो दिल्ली के अंदर बातचीत हुई थी, उसका लेखा जोखा मांगा है और उस लेखा जोखा को हम भेज रहे हैं। तो कल जैसे हम बातचीत करने आए और आप विस्तार में कांग्रेस बताएंगे, तो बातचीत करने का जैसे हम नीचे सीढ़ियों पे उतर रहे थे वो मिल गए थे, इससे भी बातचीत हुई है। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, ये कहा है कि मजदूर इतने दिन से लगातार बैठा हुआ है और उसका अधिकार है, उसकी ग्रेजुएटी, उसके वेतन और जो अन्य उनके देनदारियां हैं उनको ब्याज सहित दिया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जब 124 आदमियों को लगाया था तब भी गए हुए थे। अब उस समय भी कहा था अराफात में भी हम पैसे दे रहे हैं। बोला क्या दे रहे हो? बोला जो इनका बनता था, हिसाब किताब था, उसको हम दे रहे हैं। बोला क्यों? 10 साल हो गए, अभी तक आपने इनको पैसे नहीं दिए और वही पैसे दे रहे हो, इनका बहस तो बनता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन फिर भी उसकी समझ में